जो वकील निकल के आ रहे हैं, चूंकि 64 याचिकाएं थी, उन वकीलों से बात करेंगे चूंकि वो मौजूद थे और कोर्ट में क्या क्या प्रोसीडिंग हुई, किस तरह से दलीलें दी गई, कौन कौन से पक्ष रखे गए, सरकारी वकील के तरफ से क्या पक्ष आया, इसके अलावा जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उन्होंने क्या अपनी दलील दी और क्या पक्ष रखा। तमाम ऐसे जो वकील हैं, 64 चूंकि याचिकाएं थी, उनसे बात करते। आप अपना परिचय दे। मैं राजीव कुमार सिंह, एडवोकेट। राजीव जी, आज क्या दलील दी गई, किस तरह से वहां पर पक्ष रखा गया? क्योंकि पूरे प्रदेश की निगाहें इस आज लगी हुई थी, एक लंबी बहस चली, उसके बाद क्या निर्णय लिया गया, किस तरह से फैसला सुरक्षित किया गया, कौन कौन सी दलीलें दी गई? मूलतः जो पक्ष रखा गया वो ये कि ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से जो माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत सारे निर्णयों में दी है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ओबीसी का आरक्षण नहीं रखा है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला शामिल है। और स्टेट गवर्नमेंट से इसी बात पे रखा गया था कि आप ट्रिपल टेस्ट फार्मूला फॉलो किए नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ने रैपिड सर्वे की बात कही, उसने कहा कि रैपिड सर्वे करा के रखा है और जो भी इन्होंने सर्वे कराया उसका डाटा भी कोई उनके पास नहीं था, नहीं प्रस्तुत कर सके। और इस आधार पर माननीय न्यायालय ने निर्णय को सुरक्षित कर लिया है और 27 तारीख को आप भी वहां पर मौजूद थे। कोर्ट की प्रोसीडिंग एक लंबी आज चली, लगातार 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि लगातार सुनवाई चल रही, लेकिन वक्त उतना नहीं मिल पा रहा था। आज बहुत लंबी, तकरीबन 10:15 बजे सुनवाई शुरू हुई और अभी तक देर शाम तक चली। तो क्या दलीलें दी गई, किस तरह से आर्गूमेंट किए गए, किस तरह से अपने अपने पक्ष रखे गए? कुछ याचिकाएं मेरे द्वारा भी दाखिल की गई थी और सुबह से बहस चल रही थी। माननीय न्यायालय जो है बहुत संतुष्ट नहीं था सरकारी पक्ष की दलील से, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई इस ओबीसी रिजर्वेशन को या ओबीसी की पॉपुलेशन को तय करने के लिए, उस प्रक्रिया में तमाम त्रुटियां थीं और न्यायालय उससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं कर रहा था। लेकिन जो है दोनों पक्षों की दलीलें न्यायालय के समक्ष है। न्यायालय ने लिखित जो है रिटर्न सबमिशंस भी मांगे हैं। अब निर्णय सुरक्षित कर लिया है। 27 तारीख को मंगलवार को निर्णय आएगा, तब पता चलेगा कि न्यायालय सही क्या निर्णय देता है और किस तरफ। तब तक के लिए स्टे बरकरार रहेगा। तब तक के लिए स्टे जरूर बरकरार है, लेकिन सरकारी पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी गई? क्योंकि उनकी भी अपनी दलील होंगी कि क्या उन्होंने किस तरह से सर्वे कराया है, किस तरह से कि जो स्टेट का लेजिस्लेशन है या जो राज्य का कानून है, हमने उसके हिसाब से पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। लेकिन सरकार का कहना था, अगर वो न्यायालय ने पूछा कि अगर आपके पास आपने उस प्रक्रिया का पालन किया है तो कोई डेटा हो तो आप दीजिए, लेकिन वो कोई डेटा नहीं दे पाए। और चूंकि कोई डेटा होता वो रखते तो हम लोग उसका जवाब देते, लेकिन चूंकि कोई डेटा वो रख नहीं पाए तो इसलिए उस विषय पर न्यायालय उनसे बहुत सहमत नहीं था। सामाजिक आरक्षण और जो राजनीतिक आरक्षण है, इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई कि वही दलील दी गई? जो सामाजिक और शैक्षिक आरक्षण है और जो राजनीतिक आरक्षण है, दोनों में फर्क है। राजनीतिक आरक्षण जो होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हों वो राजनीतिक रूप से भी पिछड़े हों। तो न्यायालय का मत था कि ये दोनों अलग चीजें हैं। पॉलिटिकल बैकवर्डनेस को डिसाइड करने के लिए जो तरीका अपनाया जाना चाहिए था वो तरीका राज्य ने नहीं अपनाया, स्टेट ने। सुरेश महाजन वर्सेस सरकार, इसको लेकर भी आज उसका फैसला जो आया था, उसको लेकर भी कोर्ट में तमाम चीजें सामने रखा गया है। न्यायालय का कहना, हम लोग का ये कहना था कि सुरेश महाजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसको राज्य सरकार ने फॉलो नहीं किया है। आप भी एक पक्षकार की तरफ से आप भी कोर्ट में थे, क्या चीजें रही, किस तरह से आपने अपनी दलीलें रखी? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी सर्वे किया गया है वो सही किया गया है। उत्तर प्रदेश बैकवर्ड कमीशन 1994 के तहत जो आरक्षण दिया गया है उसको नेशनल कमीशन ने भी डिटो किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने इंदिरा साहनी केस में उसको डिटो किया है। उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने जो सर्वे किया है वो सही किया है। जो आज पिटिशनें आई हैं जिसमें मैं अपियर हुआ था 9624 ईश्वर प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ यूपी, महाराजगंज नगर पालिका महाराजगंज रायबरेली से संबंधित थी, उसमें कोई लोकस नहीं था। एक सामान्य जात के व्यक्ति ने अनुसूचित जात के लिए रिजर्व सीट की डिमांड की है, जबकि उनका लोकस ही नहीं बनता है। एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य सीट हुई है, उसको चैलेंज कर रहा है, जबकि ये लोकस नहीं है। इस तरीके की पिटिशन आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बहुत सारे ऐसे डिफेक्टिव पिटिशनें आ जाती हैं और जिसका कोई लोकस नहीं होता। जैसे लखनऊ में ओबीसी की जो जनगणना है, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं वो दलील दूसरी दे रहे हैं, आप दूसरी दलील दे रहे हैं।
भाई साहब का कहना है, भाई साहब याची पक्ष की तरफ से हैं, उनका अपना कहना है। हम लोग सरकार के विपक्षी की तरफ से हैं। जो सरकार ने स्टेटमेंट रखा है वो प्रॉपर तरीके से रखा है। चूंकि जो एक्ट प्रॉपर हुआ है वो नेशनल कमीशन और भारत सरकार से प्रेस्क्राइब के तहत हुआ है, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया था, इसलिए उस पर कोई डिस्कस नहीं हो सकता था। कोर्ट ने उस पर क्वेरी की थी, उसका प्रॉपर जवाब हमारे एडिशनल ने दिया था। अब इनकी दलील है यहीं पर ये सामने दलील दे रहे हैं। अब इस पर आपका क्या कहना है? हम इस पे मैं यहाँ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि शायद महाराजगंज नगर पालिका की तरफ से आप अपीयर हो रहे होंगे उस मैटर में। वो बहुत ब्रॉड से देखा जाएगा इस मैटर को। तो किसी इंडिविजुअल, आपने एक रिट की बात करी, तो किसी इंडिविजुअल रिट के आधार पे इस पूरे मैटर को एसेस नहीं, इसमें पूरे राज्य का मामला एक ये पूरे, इसमें किसी भी इंडिविजुअल का कोई राइट डिसाइड नहीं होने जा रहा है। ये पूरा एक सिस्टम, एक पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम के कैसे वो चलेगा उस पे न्यायालय का निर्णय आएगा। तो इसलिए किसी इंडिविजुअल रिट पे अगर आपका कोई कमेंट हो उस पर मैं कोई टिप्पणी। अच्छा, इस मामले पर आपने वहाँ क्या दलील रखी थी? नहीं, यहाँ वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। मिस्टर सीनियर एडवोकेट थे LP मिश्रा साहब, वही उन्होंने ही मुख्य रूप से बहस करी याचियों की तरफ से। और वहाँ पर यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की बात कही है, उस ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले को यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया है। और जिस तरह से ओबीसी जिस तरह से इन्होंने ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन है उसके लिए जो इन्होंने तरीका अपनाया, वो तरीका गलत था। कोई डेटा इनके पास है नहीं। न्यायालय ने डेटा मांगा भी, लेकिन कोई डेटा सरकार पेश नहीं कर पाई। कोई डाटा सरकार पेश नहीं कर पाई। जो ट्रिपल लेयर जो होना चाहिए था वो नहीं, उसका अनुपालन नहीं किया। ये इसको लेकर तमाम याचिकाएं हैं। नहीं, ऐसा कोई बहस का मामला नहीं है। आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 110 वार्ड हैं। 110 वार्ड में ओबीसी के 21 वार्ड किए गए थे, उसको भी लोगों ने चैलेंज किया था। यहाँ तक सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि माननीय बेंच ने सारे लोगों की बातें सुनी हैं। सरकार की तरफ से मिस्टर अमिताभ राय जी ने पूरा पक्ष रखा है। जो कमीशन है ऑलरेडी 1994 का एक्ट है, नेशनल कमीशन है, 2018 में उसमें अमेंडमेंट भी हुआ, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। और रही सर्वे की बात, तो पिछले 30 सालों से महापौर लखनऊ का सामान्य का चला रहा, इस बार महिला हुई तो उस पर भी वो चीज लागू होती है। तो माननीय न्यायालय ने सारे पक्षों को जो भी सुना है वो पूर्ण रूप से सुना है। सरकार का पक्ष मजबूती की तरफ से रखा गया है। वो जो भी सर्वे हुआ है वो सही हुआ है और उससे 27% से अतिरिक्त सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। लेकिन जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उनकी दलील है कि सरकार कोई डाटा नहीं पेश कर पाई इस तरह से, और उनका ये भी कहना है कि वो संतुष्ट नहीं कर पाए। सरकार ने 5/12/2022 को जो रैपिड सर्वे का डाटा प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर ये सीटें अभी अप्रत्याशित रूप से रिजर्व की गई हैं, अभी फाइनल आना बाकी भी है। लेकिन सरकार ने, किसी ने भी ये आरोप नहीं लगाया कि सरकार ने 27% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण दिया है। जैसा कि आप जानते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी 52% ओबीसी की जनसंख्या की, उसके आधार पर के आरक्षण हुआ है। जबकि ईडब्ल्यूएस की भी उसमें डिस्कस हुआ, उस पर कोई सर्वे नहीं हुआ, ना कोई जनसंख्या का आंकड़ा आया है। लेकिन सरकार उसको भी फॉलो कर रही है। आप भी वहां पर थे, कोर्ट में मौजूद रहे, क्या दलील दी गई, किस तरह से बहस हुई, फैसला सुरक्षित हुआ? क्या किस तरह से दलील दी गई? ये सरकार की तरफ से इनका कहना है कि जो सरकार की तरफ से जो सर्वे हुआ है वो 2017 में वो बिल्कुल विधि सम्मत हुआ है और उस पर जो अमल करके ही ये आरक्षण जारी किया गया। अब सरकार की दलील तो यही थी कि हमने सही तरीके से आरक्षण की प्रक्रिया का पालन किया है और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन याचिका इसी बात पे थी कि जो सुरेश महाजन केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो एक ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला अडॉप्ट करने का जो आदेश किया था, उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकार ने कोई प्रक्रिया का पालन न करके और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यही इतनी बात थी इसमें। आपके सहयोगी हैं, ये सुरेश महाजन के केस का जिक्र कर रहे हैं, आप दूसरे केस का जिक्र कर रहे हैं, तो किस तरह से वहां पर दलीलें दी गई आपके तरफ से, इसको लेकर क्या दलील दी गई? देखिए, सरकार ने जहां तक किसी पर्टिकुलर केस की बात है उसको भी सरकार ने कंसाइन किया है और उसको देते हुए ही ये पक्ष रखा है, ठीक है। और उसमें 2018 में नेशनल कमीशन में जो अमेंडमेंट हुआ था उस पर भी कोई चैलेंज नहीं किया गया, वो ऑलरेडी बाउंड है।
और किसी ने भी ये ब्लेम नहीं लगाया कि 27% से ज्यादा आरक्षण हुआ है। किसी पर्टिकुलर नगरपालिका को लेकर के या किसी जिला परिषद को लेकर के जो भी याचिकाएं आई हैं, गवर्नमेंट ने उसको खिलाफ दाखिल हुई हैं, उसको माननीय न्यायालय ने एंटरटेन किया है। महिला आरक्षण को भी हॉरिजेंटल माना गया है? नहीं, महिला आरक्षण पे वो किया था, उसमें माननीय कोर्ट ने कहा कि आप प्रॉपर फोरम में माननीय सुप्रीम कोर्ट जाइए, संविधान में अगर अमेंडमेंट करके ही आपका आरक्षण हो सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब क्या लगता है कि 27 तारीख को सरकार पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की हैं, आज दिन भर बहस चली, जो याचिकाकर्ता थे उनके वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की, तो अब क्या लगता है कि किस तरह से अब फैसला 27 को चूंकि आना है सुरक्षित हो गया है? 27 को जो भी जजमेंट आएगा वो सभी को मान्य होगा। इस विषय में अभी कुछ कहा जाना ठीक नहीं है। आपको लगता है कि आपने अपनी दलीलें बेहतर ढंग से तो कोर्ट में रखी है? हाँ, सरकार की तरफ से जो भी दलीलें रखी गई हैं वो न्याय संगत रखी गई हैं और सबको लेकर चलने की बात रखी गई है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक जात विशेष की। आपने देखा कि ये सरकार की तरफ से जो पक्ष था, यानी कि सरकार की तरफ से जो वकील थे वो भी अपनी बात पेश कर रहे थे, अपनी दलील दे रहे थे कि उन्होंने कोर्ट में किस तरह से अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे वो भी अपनी बातें बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह से दलील दी और किस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा। यानी दोनों ही पक्ष ये बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी अपनी बातों को रखा। सरकारी पक्ष कह रहा है कि जो रैपिड सर्वे किया गया था 2017 में वही एक मानक निर्धारित किया गया और उसी के आधार पर ये आरक्षण जारी किया गया है। दूसरी तरफ जो आपत्ति है, जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने इस ओबीसी आरक्षण को लेकर आपत्ति जताई है, उनके वकीलों की अपनी अलग दलीलें थी।